राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवसैनी एकादशी कथा, जिसके सुनने मात्र से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? उसका नाम और विधि क्या है? यह बतलाने के लिए कृपा करें। श्री कृष्ण बोले, राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम सैनी है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। वह महान पूर्णिमयी, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम व्रत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में सैनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया। हरिसैनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती। अतः आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण यत्न पूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करके शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पुण्य की गणना करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्व पापहारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जाति का चंडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय करने वाला है। जो मनुष्य दीपदान, पलाश के पत्ते पर भोजन और व्रत करते हुए चौमासा व्यतीत करते हैं, वे मेरे प्रिय हैं। चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग, भादों में दही, क्वार में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। जो चौमासे में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, अतः सदा इसका व्रत करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। सैनी और बोधनी के बीच में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती हैं, गृहस्थ के लिए वे ही व्रत रखने योग्य हैं। अन्य मासों की कृष्ण पक्ष एकादशी गृहस्थ के रखने योग्य नहीं होती। शुक्ल पक्ष की सभी एकादशी करनी चाहिए। देवसैनी एकादशी व्रत कथा के अनुसार एक बार श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने पूछा, आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व क्या है? तब श्री कृष्ण ने बताया कि इस एकादशी को देवसैनी एकादशी कहा जाता है। इस बार नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से इसके महत्व और विधि के बारे में पूछा तो उन्होंने इससे संबंधित व्रत कथा सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा कि इस एकादशी व्रत को पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। जो भी इस व्रत की कथा को पढ़ता है उससे भगवान विष्णु बेहद प्रसन्न होते हैं। कथा के अनुसार एक बार सूर्यवंश में एक महान प्रतापी राजा मानधाता राज करते थे। वे अपनी प्रजा का पूरा ध्यान रखते थे। धन धान्य से परिपूर्ण उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा था। लेकिन एक बार लगातार 3 वर्षों तक बारिश नहीं हुई और भयंकर अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने के कारण प्रजा को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। धन अनाज की कमी होने के कारण सारे धार्मिक कार्य बंद हो गए। जब राजा तक यह बात पहुंची तो जंगल में अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे। जब उनसे आने का कारण पूछा गया तो उन्होंने सारी बात बता दी। तब उन्होंने देवसैनी एकादशी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि आप पूरी प्रजा के साथ देवसैनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करें। ऐसा करने से प्रजा को अकाल पड़ने से मुक्ति मिलेगी। तब राजा ने अपनी प्रजा के साथ यह व्रत किया। ऐसा करने से अकाल से मुक्ति मिली और राज्य के लोग फिर से संपन्न हो गए। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।